आपका हमारे YouTube चैनल NK टीचिंग में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता व नॉर्मलता के विषय में चर्चा करेंगे। आज की पहली हेडिंग है हमारी मोल प्रभाज, या इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश को अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी हिंदी इस प्रकार से लिखेंगे या परिभाषा, विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज अथवा मोल अंश कहते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा, मोल अंश। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मोल अंश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग x बनाएंगे। ये हो जाएगा यहाँ पर अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या। विलयन में कुल मोलों की संख्या मतलब विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, क्योंकि विलयन में दो ही अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। तो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या बराबर होगी विलयन में कुल मोलों की संख्या के। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलेय के लिए मोल अंश का सूत्र। विलेय के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे XB, मतलब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का मोल प्रभाज। यहाँ पर NB हो जाएगा, क्योंकि B को हम लोग विलेय मान रहे हैं, और यहाँ पर N मोलों की संख्या के लिए हमने बताया था पिछली वीडियो में। और यहाँ पर NA प्लस NB, क्योंकि विलयन में कुल मोलों की संख्या मतलब NA प्लस NB। NA मतलब विलायक के मोलों की संख्या और NB मतलब विलेय के मोलों की संख्या। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में
में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया गया है 72 ग्राम जल, मतलब यहाँ पर जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल है C2H5OH, ये जो है हम लोग विलायक मान ले रहे हैं। और यहाँ पर जो ये H2O है इसको हम लोग विलेय मान ले रहे हैं। विलायक के लिए कैपिटल A, विलेय के लिए कैपिटल B। तो हम लोग यहाँ पर WB लिख सकते हैं, कितना दिया गया है 72 ग्राम। और यहाँ पर MB जो मतलब WB मतलब विलेय का द्रव्यमान, MB जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान जो हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो वो 18 आएगा। यहाँ पर 1 × 2 + 16, ये इसका निकल कर आएगा 18, मतलब 18 ग्राम प्रति मोल। ये ग्राम प्रति मोल आणविक द्रव्यमान का मात्रक होता है। यहाँ पर WA बराबर जो निकालेंगे ये दिया गया है 92 ग्राम, और यहाँ पर MA जो हम लोग निकालेंगे वो होगा C2H5OH। एथिल अल्कोहल का फार्मूला ये होता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 × 12 + 1 × 5 + 16 + 1, यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 24 + 5 + यहाँ पर 17, 7 और 5 12, 12 4 16, 16 का 6, यहाँ पर 1, 2 और 3 और यहाँ पर 4, 46 आएगा इसका। ये 46 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं Na के लिए हम लोग लिखेंगे WA/MA। ये आप लोग आगे सूत्र पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग ये जान लीजिए, मोल को निकालने के लिए, मोलों की संख्या निकालने के लिए जो भार दिया होता है क्वेश्चन में और बटे में उसका आणविक द्रव्यमान या आणविक भार रख देते हैं, और जो निकल कर आता है वही मोलों की संख्या होती है। तो हम लोग यहाँ पर WA दिया गया है 92 ग्राम, यहाँ पर MA है 46 ग्राम। इसको इससे भाग करेंगे तो ये यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर हम लोग NB निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर 72 ग्राम डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं पहले NB, यहाँ पर पहले WB लिखेंगे और बटे में MB। यहाँ पर WB जो दिया गया है हमको 72 ग्राम, बटे MB जो है वो 18 ग्राम। यहाँ से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग पहले XA निकाल रहे हैं। यहाँ पर NA/A, NA + NB। यहाँ पर Na के मोलों, Na कितना दिया गया है 2, Na विलायक के मोलों की संख्या है 2, और फिर यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या 2 प्लस यहाँ पर NB वो 4 हैं, 4 मोल हैं। तो यहाँ पर 2/6, यहाँ से भाग करेंगे 1, यहाँ 3, तो ये आ जाएगा 0.33। अब हम लोगों के पास यहाँ पर एक बहुत मुख्य जो नोट दिया गया है, आप लोग इसे नोट में लिख लीजिए अपने। यहाँ पर जो एक रिलेशन होता है XA मतलब विलायक का मोल प्रभाज,
प्लस एक्स बी मतलब विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है 1 के। जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो वो आई है 0.33 प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.33। यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आएगी 0.67। अब अगला टॉपिक है हम लोगों के पास मोलरता। इसको इंग्लिश में मोलरिटी बोलते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। एक परिभाषा ये है, और इसकी एक परिभाषा हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन का आयतन लीटर में के अनुपात को मोलरता कहते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार से है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यह सूत्र बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की दृष्टि से हम लोग इसे सरल कर लेते हैं। मोलरता को हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और विलेय के मोलों की संख्या को NB से। और यहाँ पर विलयन का आयतन है, मतलब V किसमें, लीटर में। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर कैपिटल M इज इक्वल टू NB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NB इज इक्वल टू WB बटे MB। तो हम लोग यहाँ पर WB यहाँ पर बटे में MB कर दे रहे हैं, यहाँ पर B लीटर में। क्वेश्चन सॉल्व करने पर न्यूमेरिकल जब आते हैं तो हम लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो ml में दिए होते हैं, इसलिए WB और यहाँ पर MB, यहाँ पर V ml में और ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये सूत्र जो आता है हम लोगों को ये वाला सूत्र याद रखना है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये कभी कभी यूज आता है जब
क्वेश्चन में केवल विलेय के मोल दिए होंगे, तब ये वाला भी सूत्र हम लोग लगा देंगे। अब मोलरता पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml H2O मतलब जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है NaCl, मान लीजिए ये विलेय है NaCl, और यहाँ पर विलायक H2O है। NaCl के लिए B कैपिटल B और H2O के लिए कैपिटल A। तो यहाँ पर WB जो है हम लोगों को कितना दिया है, 5.85 ग्राम, और यहाँ पर हम लोग MB निकाल सकते हैं। NaCl के लिए कितना होता है, Na 23 और Cl 35.5, तो यहाँ से 58.5 आ जाएगा ग्राम प्रति मोल। यहाँ पर लिख ले रहे हैं 58.5 ग्राम प्रति मोल। और यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर देखिए 200 ml H2O में घोला गया है, मतलब यहाँ पर ये जो 200 ml दिया गया है ये विलयन की मात्रा है। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। मोलरता निकालनी है तो मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर सूत्र होता है WB गुणे 1000 बटे MB गुणे VmL में। हम लोगों ने यही सूत्र जो है वो डिराइव किया था। यहाँ पर WB जो दिया गया है वो है 5.85 इंटू 1000 अपॉन MB की वैल्यू कितनी दी गई है, 58.5 इंटू 200। यहाँ से 2 जीरो काट देंगे हम लोग, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब 10 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 58.5 हो जाएगा, और बटे में 58.5 है, इससे भाग कर देंगे तो यहाँ पर ये जो M बराबर है ये 1 आ जाएगा। इसके लिए जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर या मोलर। इस प्रकार से मोलरता के सवाल को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब अगली हेडिंग हम लोगों के पास है मोलरता। इसको इंग्लिश में मोललिटी कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, 1 किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं।
इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसकी एक परिभाषा इस प्रकार से भी हो सकती है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक का भार किलोग्राम में के अनुपात को मोललता कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम अथवा मोलल होता है। इसका सूत्र इस प्रकार से है, मोललता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। न्यूमेरिकल की दृष्टि से इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। स्मॉल m बराबर NB बटे WA, विलायक का भार मतलब विलायक वेट ऑफ सॉल्यूशन, गलत है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। और हम लोग यहाँ पर स्मॉल m इज इक्वल टू NB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, WB बटे MB गुणे WA किलोग्राम में। और आगे सॉल्व करेंगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू WB बटे MB गुणे WA, यहाँ पर ये ग्राम में और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ये वाला सूत्र हम लोगों को याद रखना है। अब इस सूत्र पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, 10.3 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड NaBr 50 ग्राम जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना करो। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल इस प्रकार से सॉल्व होगा। यहाँ पर हम लोग देख लीजिए, यहाँ पर NaBr जो है इसको हम लोग विलेय मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी मात्रा कम है, और इसके लिए हम लोग कैपिटल B, और यहाँ पर विलायक
जल को मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 50 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर WB है वो दिया गया है 10.3 ग्राम और WA जो दिया गया है वो है 50 ग्राम। और यहाँ पर हम लोग MB निकाल ले रहे हैं। MB जो है NaBr सोडियम का होता है 23 और यहाँ पर Br का होता है परमाणु क्रमांक द्रव्यमान 80 और इसको जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 103 ग्राम प्रति मोल। तो ये वाला जो है जिसका आप लोगों को पता नहीं होता है वो क्वेश्चन में पहले से दिया होता है। जैसे यहाँ पर ये Br का जो परमाणु द्रव्यमान है ये क्वेश्चन में पहले से दिया गया था। यहाँ पर 103 ग्राम प्रति मोल। अब यहाँ पर हम लोगों को मोललता ज्ञात करनी है तो स्मॉल m = WB गुणे 1000 बटे MB गुणे WA ग्राम में। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे स्मॉल m = WB दिया गया है 10.3 ग्राम और यहाँ पर ये 1000 बटे MB की वैल्यू दी गई है 103 और यहाँ पर WA जो है वो 50 ग्राम दिया गया है। यहाँ से हम लोग एक जीरो काट देंगे और यहाँ पर m = यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 103 और यहाँ पर एक जीरो और 103 यहाँ पर लिख देंगे और नीचे गुणे में भी 5 और बचा है। यहाँ से इसको भाग करेंगे तो ये बचेगा 10 103 × 1 और यहाँ पर 103 × 103 और यहाँ पर 0 5 से इसको काट देंगे तो 2 m = 2 यहाँ पर m = 2 मोलल लिख सकते हैं इसका मात्रक या मोल प्रति किलोग्राम। इस प्रकार से मोललता का भी सवाल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगली हेडिंग है हम लोगों के पास नॉर्मलता और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मलिटी। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। इसकी एक परिभाषा इस प्रकार से और हो सकती है किसी विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या तथा विलयन का आयतन लीटर में के अनुपात को
नॉर्मलता कहते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इसका सूत्र इस प्रकार से लिख सकते हैं, नॉर्मलता इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन इस सूत्र को न्यूमेरिकल की दृष्टि से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है नॉर्मलता। इसको हम लोग कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, N इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है WB बटे EB। यहाँ पर EB जो है यह है विलेय का तुल्यांकी भार। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था तुल्यांकी भार, वही यहाँ पर ये लिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे WB बटे EB गुणे, यहाँ पर विलयन का आयतन है जो, उसको हम लोग V से लिखेंगे और इसको हम लोग ml में कर देंगे और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला जो सूत्र है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग इस सूत्र पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे ये वाला जो नॉर्मलता है ये पूरा क्लियर हो जाएगा हम लोगों को किस प्रकार से इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध को जान लें पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध इस प्रकार है, मोलरता गुणे विलेय का अणुभार बराबर N गुणे तुल्यांकी भार। यहाँ पर ये विलेय का तुल्यांकी भार होगा। अम्लों के लिए जो नॉर्मलता बराबर होगी वो M गुणे क्षारकता। अब यह क्षारकता क्या होता है ये जानने के लिए आपको हमारा पहला लेक्चर देखना होगा। N इज इक्वल टू M गुणे क्षारकता, वो जहाँ पर तुल्यांकी भार है वहीं पर बताया गया है कि ये क्षारकता क्या होती है। और क्षार के लिए N बराबर M गुणे अम्लता। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं क्षारकता क्या होती है। जैसे यहाँ पर अगर H2SO4 को
अगर हम लोग जल में डालें तो ये 2H+ बनाता है और SO4 2-। यहाँ पर ये जो H+ हैं इनकी जो संख्या है वही यहाँ पर क्षारकता कहलाती है। मतलब H2SO4 के लिए क्षारकता कितनी है, 2 है। अगर यहाँ पर हम लोग क्षार के लिए लें तो NaOH को जब हम लोग जल में डालेंगे H2O में तो यहाँ पर जो ये Na है, यहाँ पर Na+ और प्लस OH-। यहाँ पर जो ये OH है ये अम्लता कहलाती है। यहाँ पर अगर अम्लता की बात करें तो NaOH के लिए अम्लता जो है वो 1 है। यहाँ पर इसकी संख्या कितनी, 1 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, अम्लता। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है 0.25 नॉर्मलता ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की मोलरता क्या है, क्या होगी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए जो नॉर्मलता n = कितनी दी गई, 0.25 नॉर्मल, और यहाँ पर स्मॉल n मतलब यहाँ पर अगर हम लोग क्षारकता निकालें, यहाँ पर COOH अगर इसको हम लोग जल में डालेंगे तो यहाँ से हम लोगों को 2OH- मिलेंगे। तो मतलब कितना, क्षारकता यहाँ पर 2 होगी, तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर रिलेशन देखा था N बराबर M × क्षारकता। हम लोगों को ज्ञात करनी है यहाँ पर मोलरता, तो M = N/ क्षारकता। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 0.25/2। अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.1, 2 और 5 ये निकल कर आएगी इसकी मोलरता। ये ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन की मोलरता निकल कर आएगी जब 0.25 नॉर्मल विलयन होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग इसी प्रकार के कुछ न्यूमेरिकल केवल देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।